गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। मेरा नाम है अभिलाषा, मैं एक हाउसवाइफ कम एस्पिरेंट हूँ एंड आप सभी के साथ अपनी डेली रूटीन एंड स्टडी की जर्नी शेयर करती हूँ। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज फाजू को थोड़ा सा स्कूल लेट जाना था, यानी कि 1 घंटे लेट जाना था, क्योंकि उसके स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स डे हुआ था। तो आज उसका जो है वो मेडल वगैरह वितरण करना है, तो बस उसी के लिए तो इसने भी अपना पार्टिसिपेट किया हुआ था, तो इसलिए इसको भी जाना है। तो अभी मैं कर रही हूँ इसका यूनिफॉर्म प्रेस। मेरे जो सपने थे फ्रेंड्स और जो मेरी हकीकत है उसमें सिर्फ डिफरेंस ही नहीं, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और अगर मैं उसकी रीज़न देखती हूँ फ्रेंड्स, तो मुझे बस एक ही रीज़न समझ में आता है कि मैंने कभी भी अपने तरीके की ज़िंदगी जो मैंने सोची थी या फिर जो मेरा सपना था, उस तरीके की ज़िंदगी को जीने के लिए मैंने कभी ना तो कोई खुद से ज़िद या फाइट जिसको कहते हैं वो मैंने कभी किया ही नहीं। और मेरी एक आदत रही है फ्रेंड्स कि मन में चाहे मेरे कुछ भी उथल पुथल चल रहा हो, लेकिन जो चीज़ मुझे मिलती है या फिर जिस तरीके का माहौल मुझे मिलता है, मैं पहले फर्स्ट कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं उसमें खुद को ढाल लूँ। और सिर्फ मैंने कोशिश नहीं किया है फ्रेंड्स, एक्चुअली मैंने ऐसा किया है कि जो जैसा भी मुझे माहौल मिले, जैसा भी सिचुएशन मिले, मैं पूरी उसमें ढल जाती हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। लेकिन मैं अक्सर ये देखती हूँ कि हर सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद भी परिस्थितियाँ ठीक मेरे विपरीत होती चली जाती हैं। और इसका रीज़न ये है फ्रेंड्स कि जो भी माहौल या सिचुएशन है वो लोगों के हिसाब से है आपके घर में, अगर आपका ऐसा नेचर है तो। और आप जितना उसमें ढलने की कोशिश करते हैं ना, सामने वाले की महत्वाकांक्षा उतना बढ़ता जाता है और वो कभी आपसे खुश नहीं होता है, ना तो वो खुश रहता है ना आपको खुश रहने देता है। मेरे बॉक्स में खाते हैं पहले नहीं खाए कोई पास नहीं मेरे बॉक्स में तो आ जाए आगे क्या तो फ्रेंड्स, वासु के स्कूल में आज खेल कूद है। वासु हो रहा है रेडी। वासु भी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। कौन सा रेस में? सिटिंग रेस में। और वासु को पूरा विश्वास है कि वासु जो है वो मेडल जीतेगा। तो कल वासु बोल रहा था कि कल जो है वो मेडल जीतेंगे तो रोना भी पड़ेगा, मतलब नहीं, कल मेडल जीतेंगे तो रोएंगे। तो हमने पूछा कि क्यों रोओगे? तो इसलिए रोएगा क्योंकि विराट कोहली जब पहला बार जीता था तो वो भी रोया था, इसलिए वासु भी रोएगा। है ना वासु? हाँ, तो सिर्फ वहीं पे नहीं रोना, यहाँ पे आके मम्मा को भी रो के दिखाना पड़ेगा। तो मम्मा को कैसे पता चलेगा कि आप रोए हो? सो पहली बार जीतने के खुशी में रोया है, सो मम्मा को कैसे पता चलेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, कल सच में ना वासु बोल रहा था कि कल जब मेडल मिलेगा ना तो मैं रोऊंगा। तो हम लोग पूछे कि क्यों रोगे? तो बोलता है कि विराट कोहली जब जीता था ना पहला बार का मतलब क्या है कि जो ये आरसीबी जो आईपीएल हुआ था, जो आरसीबी जीता था, उसके बारे में बोल रहा था कि विराट कोहली भी रोया था। तो मतलब इस बच्चे ने अपना, मतलब इसके दिमाग में ये चीज़ चला होगा कि कोई चीज़ जीतते हैं तो मतलब रोना होता है, खुशी से रोना होता है, ये चीज़ उसको पता चल गया। और बच्चे ऐसे ही होते हैं, मतलब धीरे धीरे इमोशन के बारे में वो हम ही लोगों से सीखते हैं। जैसा वो हमें जिस तरीके का इमोशन निकालते देखते हैं, चाहे वो गुस्सा का हो, चाहे वो रोने का हो, हंसने का हो, वो सीखते जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मैं अपनी लाइफ को लेके, जब वासु छोटा था तो मैं खुद शायद बहुत डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से मैंने वासु को उतने अच्छे से मैं ट्रेंड नहीं कर पाई, उतने अच्छे से मैं उसको देख नहीं पाई जितने अच्छे से मैं और देख सकती थी। और इसको सोच के ना मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि जब मेरा प्रेगनेंसी टाइम था ना, तो मैं, जैसे होता है ना प्रेगनेंसी टाइम पे आप जिस भी तरीके का एनर्जी क्रिएट करते हैं उसका इफेक्ट ना बच्चे पे बहुत 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 ज़्यादा पड़ता है। लेकिन उतनी समझ नहीं थी मेरी, और मुझे ये ऐसा फील होता है कि उस टाइम पे मेरे आसपास की एनर्जी मैंने बहुत नेगेटिव क्रिएट करके रखी थी, क्योंकि मैं एनी टाइम कहीं ना कहीं बहुत 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 परेशान रहती थी। और इसीलिए आप में से जब भी कोई मुझे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कमेंट करता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे परेशान हो रहे वैसे परेशान हो रहे, तो मेरा ना उनको एक ही रिप्लाई होता है कि प्रेगनेंसी टाइम पे ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कीजिए, कोई किसी भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, जितना हो रहा है कीजिए, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, खुद को हैप्पी रखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आप जैसे भी रहते हैं उसका सारा इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। और मुझे किसी ने ये चीज़ नहीं समझाया, तो मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोग ना मेरी जैसी गलतियाँ ना करें, क्योंकि अगर आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं आ रही है, कुछ चीज़ों का मतलब टेंशन है या फिर प्रॉब्लम है कोई चीज़, तो उस प्रॉब्लम को ना ख़त्म करने पे काम कीजिए। टेंशन लेने से चीज़ें ना और बिगड़ती है और
कुछ भी ऐसा फ़ायदा नहीं होता है। आप कितना भी ओवर थिंकिंग कर लो, कितना भी कुछ कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि आप उस पे काम नहीं करेंगे। और काम करने लगेंगे ना तो कहीं ना कहीं अंदर से एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि नहीं मतलब अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जैसे मैं जब से पढ़ाई करने लगी हूँ मुझे अंदर से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि नहीं जिस दिन जॉब लग जाएगी मेरी भी चीज़ें ठीक हो जाएगी, मैं भी जिस तरीके की लाइफ चाहती हूँ मैं जी पाऊँगी। तो बस खुद पे काम कीजिए, आगे बढ़िए और ख़ुद को आगे बढ़ाने के लिए या फिर खुद के फ़ायदे के लिए अगर लोगों की नज़र में थोड़ा बुरे बन भी जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बन जाइए ना। अब तक सबकी नज़र में अच्छा बन के भी आपने क्या ही कर लिया है, कुछ भी नहीं किया है। तो सोचने दीजिए जो लोगों को सोचना है आपके बारे में, आपको जो करना है वो कीजिए। और एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में ज़रूर सीखी है कि अगर आपने कोई चीज़ गोल बनाया है या फिर कोई आपका सपना है तो उसको पूरा करने के लिए ना आपको थोड़ा ज़िद्दी बनना चाहिए। हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आपने जो गलती की है वो गलती ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन हर चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हमारा बेसिक नेचर ही ऐसा होता है कि उस बेसिक नेचर की वजह से भी बहुत बार हमें इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे मेरा जो बेसिक नेचर है वो बहुत 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 सॉफ्ट नेचर है, बहुत ही ज़्यादा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ सामने वाले के प्रति मतलब बहुत ज़्यादा वो करने का, लेकिन वो मेरे से होता ही नहीं है, मैं नहीं कर सकती हूँ किसी से। मुझे पता है कि सामने वाला मेरे बारे में कितना गलत सोच रहा है या फिर कितना गलत बोला है इसने, लेकिन अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं कभी भी उससे कहते हैं ना उससे एकदम मुंह मोड़ लेना, वो मेरे से नहीं होता है। हाँ मैं थोड़ा अलर्ट ज़रूर हो जाऊंगी कि हाँ ये जो इंसान मेरे सामने खड़ा है वो मेरे लिए बहुत सही नहीं है, लेकिन उसके प्रति ना जो एकदम कड़वाहट कहते हैं वो मेरे अंदर नहीं हो पाता है। तो ये मेरा बेसिक नेचर है और इसकी वजह से मैं अक्सर प्रॉब्लम में पड़ती रहती हूँ। खैर छोड़िए इन बातों को, मैं आप लोगों को समझाना कुछ और ही चाहती थी, लेकिन शायद मैंने पूरे वीडियो में बोला कुछ और ही है। खैर कोई बात नहीं। चलिए, आप लोग ना बीपीएससी प्रीलिम्स वाले रिज़ल्ट के बारे में मुझे कमेंट आ रहा था और उससे पहले था कि ओएमआर ये सब, तो मैंने ओएमआर ना डाउनलोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ओएमआर डाउनलोड नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता चला कि हाँ कितना नंबर सही हुआ या कुछ भी। और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था, मैंने तो पहले ही बता दिया था कि तैयारी नहीं है तो कभी भी आप बिना तैयारी के बीपीएससी का एग्ज़ाम देके नहीं निकाल सकते हैं। जो रेगुलर पढ़ाई में है उनको कम से कम बीपीएससी के सिलेबस को 1 साल देना होगा, और जो एकदम शुरुआत करना चाह रहे हैं उनको कम से कम 2 साल बीपीएससी के पूरे सिलेबस को देना पड़ेगा, तब वो जाके सोच सकते हैं कि हाँ मेरा प्री निकलेगा या फिर मेंस निकलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जाके बीपीएससी प्री दे देंगे तो आपका निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं था कि हाँ मेरा हो जाएगा, या मुझे पता था कि हाँ नहीं होगा, तो मेरा नहीं हुआ है इसमें रिजल्ट। मैं तो बस एग्ज़ाम का जो कहते हैं ना एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर झेलने के लिए गई थी, और मैंने बहुत कुछ वहाँ से सीखा भी कि मतलब कैसे एक आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर सकते हैं। और कितना नंबर आया है ये एक्चुअली में पता नहीं, अभी डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मुझे अभी नहीं पता चला है कि उसमें मेरे कितने मार्क्स बने, ये मुझे पता ही नहीं चला है। और अभी देखिए फ्रेंड्स, वासु के टीचर आ गए हैं, तो वासु अपना मेडल और सर्टिफिकेट दोनों गया है सर को दिखाने, और मैं तो आप लोगों को बता ही नहीं कि हाँ इसको मेडल मिला। और आज जो गया था तो आज ना वहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं था, पहले हो चुका था, आज सिर्फ मतलब ये मेडल वगैरह ही मिलना था। तो वासु 3rd नंबर पे आया था, तो इसको ना ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और ये बहुत ही ज़्यादा खुश था कि हाँ मतलब मुझे भी मिला पहला बार। मतलब इससे पहले इसने कभी इस तरीके का मेडल वगैरह नहीं मिला था। सर्टिफिकेट पिछले बार भी स्पोर्ट्स डे में ये जीता था, तो इसको ना सिर्फ सर्टिफिकेट मिला था, मेडल नहीं मिला था, तो इसलिए ना ये अभी बहुत ही ज़्यादा खुश था। और बच्चे सच में कितने मासूम होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में कितने ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब जैसे देखिए कि ये जो कुरकुरे चिप्स है ये अक्सर बच्चे खाते ही रहते हैं, घर में आता ही रहता है इनके लिए, लेकिन आज जो इसके डैडी लेकर आए ना तो इसको बताया कि तुम मेडल जीते हो ना इसलिए तुम्हारे लिए लाए हैं, तो ये इतना खुश हो गया, मतलब अंदर से ये बहुत खुश हो रहा था कि मतलब मैं जीत के आया हूँ इसलिए डैडी लेकर आए हैं। तो इतनी सी बातों से ना ये बच्चा एकदम खुश हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स आज अगल बगल में कहीं पे शादी है, तो बच्चे रेडी हो रहे हैं शादी में जाने के लिए। तो आज मुझे खाना नहीं बनाना है, और जिस दिन भी खाना नहीं बनाना रहता है मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना खुशी मन हो जाता है ना, इतना खुश मन हो जाता है, जितना खुश मन वासु का कुरकुरे देख के हुआ है ना, उतना ही खुश मन मेरा भी हो गया था जब मुझे पता चला कि खाना नहीं बनाना है।
क्योंकि यार सच में मतलब एक जैसा काम कर करके ना, सुबह खाना बनाओ, शाम खाना बनाओ, और सुबह उठते उठते ये टेंशन कि क्या बनाना है। मतलब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना हाउसवाइफ का यही है कि आज खाने में क्या बनाना है। और सोचिए सालों साल तक एक ही समस्या से डील करते करते कितना मन परेशान हो जाता है। तो उसमें अगर कभी पता चले ना कि आज खाना नहीं बनाना है, वैसे अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है तो अक्सर इस तरीके का चीज़ होता रहेगा कि चलो रात में खाना नहीं बनाना है, और खुद के लिए तो चलो कुछ भी खा लेते हैं, मैगी बना लो या कुछ भी बना लो और खुद खा लो, बस ये रहता है। तो खाना ना बनाने के नाम पे ना किस किस को खुशी होती है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।